हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने चल रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, और इसमें हम लोग जानकारी लेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है, कि यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। चलिए हम लोग देखने चलते हैं। तो हमारे पास सर होता है कार्टेशियन सिस्टम। क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम? एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सर यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। और इसका जो है डायरेक्शन, क्या चीज? डायरेक्शन। सर अगर एक्स एक्सिस होगा तो डायरेक्शन के लिए हम लोग आई कैप लगाते हैं। तो यूनिट वेक्टर का यूज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप का यूज करते हैं। तो अगर हमारा डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है तो हम लोग यूज करते हैं आई कैप। क्या यूज करते हैं? आई कैप। और हमारा डायरेक्शन वाई एक्सिस में है तो हम लोग यूज करते हैं जे कैप। और हमारा एक्सिस जेड है तो हम लोग यूज करते हैं के कैप। तो जेड डायरेक्शन में हम लोग के कैप यूज किया जाता है। तो आई और जे के बीच मीन्स यक्स और वाई के बीच एंगल होता है 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच एंगल होता है 90 डिग्री, और जेड और एक्स के बीच एंगल होता है 90 डिग्री। मीन्स आई और जे के बीच कितना होता है? 90 डिग्री। और जे और के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। और के और आई के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। हम लोग याद रखेंगे एकदम फोकस करके कि यक्स आई के बाद आता है जे, आई के बाद जे, जे के बाद के बाद आई। तो आई जे के, आई जे के, आई जे के। तो याद रखिएगा यक्स कामा वाई कामा जेड, एक्स कामा वाई कामा जेड। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को बताने के लिए आई कैप का यूज करते हैं। वाई एक्सिस की डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग जे एक्सिस का काम, जेड कैप का काम लेते हैं। और जेड एक्सिस को दिखाने के लिए हम लोग जो डायरेक्शन यूज करते हैं वो के कैप का यूज करते हैं। तो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन आई कैप, वाई एक्सिस में डायरेक्शन जे कैप, और जेड एक्सिस में डायरेक्शन के कैप। सर आई और जे के बीच एंगल 90 डिग्री, जे और के बीच एंगल 90 डिग्री, और के और आई के बीच एंगल 90 डिग्री। तो आई के बाद जे के बाद के बाद आई, आई जे के। सर आई का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है जे के मैग्नीट्यूड के, और वो भी के मैग्नीट्यूड वो होता है 1। क्या होता है? 1। हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकालने चल रहे हैं। क्या प्रोडक्ट? कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। हमें यहाँ पे यूज करना है कॉस 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, और यहाँ पे यूज करेंगे साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। हम लोग निकालने चल रहे हैं आई डॉट आई। क्या निकालने चल रहे हैं? आई डॉट आई। आई डॉट आई तो मैग्नीट्यूड होता है 1 और 1। अब आई और आई के बीच एंगल क्या होगा? आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा? सर आई और आई दो एक ही डायरेक्शन में है, तो दो लोग एक ही डायरेक्शन में होते हैं, उनके बीच एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। जे और जे के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। के और के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। आई जे के बीच कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। जे और के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और के और आई के बीच एंगल होगा 90 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे आई डॉट आई, आई का वैल्यू 1 और जे का आई का वैल्यू 1। अब यहाँ पे एंगल होगा 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो आई डॉट आई का वैल्यू कितना होता है? 1। जे डॉट जे, तो जे का वैल्यू 1 और जे का मैग्नीट्यूड 1, और अब इनके बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। तो हमारा cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो मीन्स आई डॉट जे का वैल्यू होता है 1। अब के डॉट के वैल्यू होगा 0 डिग्री। एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान 1, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो हम लोग याद रखेंगे कि आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट जे का मान 1, के डॉट के का मान 1।
के डॉट के का मान 1। हमें यहाँ इसको याद नहीं रखना, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि आई के बीच एंगल 0, जे के बीच एंगल 0, के बीच एंगल 0 और आई जे के बीच 90 डिग्री, जे और के बीच 90 डिग्री और के और आई के बीच एंगल 90 डिग्री। अब निकालने चल रहे हैं आई जे, क्या आई जे, आई के बाद जे के बाद के बाद आई। तो हम लोग निकालेंगे पहले आई जे के आई। तो आई जे निकालेंगे तो 1 × 1 और कास इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, कास 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो हम निकालेंगे आई डॉट जे का वैल्यू कितना आ गया 0। अब निकालने चल रहे हैं जे डॉट के। तो जे और के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, कास 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। तो इसका जे डॉट के का वैल्यू क्या आएगा 0। फिर उसके बाद निकालने चल रहे हैं के और आई। तो के और आई के बीच एंगल है 90 डिग्री, आ जाएगा 1 × 1 × कास 90 का वैल्यू होता है 0। तो के डॉट आई का वैल्यू क्या आएगा 0। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आई जे के और के आई, ये नहीं है कि जे आई के आई के जे, ऐसा नहीं सर। आई के बाद जे के बाद के बाद आई। उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालने चल रहे हैं। क्या निकालने चल रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। हम निकाल रहे हैं आई क्रॉस आई। सर आई के बीच होता है एंगल कितना 0 डिग्री। आई और आई के बीच एंगल कितना होता है 0 और साइन 0 का मान 0 तो हो जाएगा 0। तो आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या आएगा 0। अब जे क्रॉस जे, सर जे के बीच एंगल होता है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान आ जाएगा 0, आ जाएगा वैल्यू जे का मान आएगा 0। तो के क्रॉस के बीच एंगल होता है हमारा 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो के क्रॉस के का जो वैल्यू होगा वो आएगा 0। क्या आएगा 0। अब निकालने चल रहा है आई जे के आई जे के आई। सर आई जे के एक्स वाई जेड आई जे के। तो आई के बाद जे के बाद के बाद आई। तो आई जे के बीच एंगल 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो वो हमारा आई क्रॉस जे का वैल्यू आएगा 1। जे क्रॉस के जे और के बीच एंगल होगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1, तो हमारा वैल्यू आएगा 1। के क्रॉस आई के और आई के बीच एंगल होगा 90 डिग्री, आएगा 1 × 1 × साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का 1, तो पूरा वैल्यू आ जाएगा 1। सर आई जे के आई, अगर यहीं पे दे दिया जाए कि जे आई डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, जे आई के जे के नहीं है के जे, या फिर आई के आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। अगर ये अपोजिट हो जाए तो वैल्यू हो जाएगा -1 और इसका अपोजिट हो जाएगा -1। तो जे और आई का -1, के जे का -1 और आई क्रॉस के का वैल्यू होगा -1। तो हम लोग देख चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, और इसमें बात की जा रही है यूनिट वेक्टर की। किसकी? यूनिट वेक्टर की। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात होगी कि आई के बाद हमारा आता है, आई के बाद आता है जे, आई के बाद क्या आता है जे, और जे के बाद आता है के। तो आई के बाद जे के बाद के बाद आई। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो आई क्रॉस जे का वैल्यू 1, जे क्रॉस के का वैल्यू 1, के क्रॉस आई का वैल्यू 1 होगा, लेकिन जे क्रॉस आई का वैल्यू -1, आई क्रॉस के का वैल्यू -1 और के क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा -1।